हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ स्टडी पॉइंट्स पे। तो चलिए आज हम सब सीखेंगे क्लास 6 का मैथ अभ्यास 3 का डी पूर्णांक। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 7 का। इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम भरा हुआ है, एक कॉलम नहीं भरा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ 7 का गुणा किस संख्या से हुआ है? 1 से हुआ है तो 7 ही आया है। दूसरा है 9 का गुणा किस संख्या से हुआ है? तो 9 का गुणा 3 से हुआ है, तो 9 तिरिक 27 हुआ है। फिर 11 का गुणा 5 से हुआ है, तो 11 पचा 55 है। फिर क्या है? 13 है। तो 13 का हमें बताना है कि किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ जो कॉलम में कोई एक संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ये जो विषम संख्याएं हैं 1 और 3 और 5 क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का गुणा करने पर यहाँ पे संख्याएं प्राप्त हैं। तो 5 के बाद हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे कितना आ जाए? इसका आंसर 13 का आंसर आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 के बाद 2 को हम छोड़े हैं, फिर 3 के बाद 4 को छोड़े हैं, फिर 5 के बाद 6 को छोड़ेंगे, तो विषम संख्या क्या आ जाएगी? 7। 7 का हम गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91। 13 का हम 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 91। ये 91 हमारा क्या है? आंसर निकल के आ गया। 13 वाले कॉलम में 91 भरा जाएगा। तो चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है? दूसरा दिया हुआ है, निम्नांकित के मान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आंसर बता रही हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो सॉल्व करेंगे। 8 का गुना हम करेंगे किस में? ये माइनस है, -4 है, गुणे ये -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का हम 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, प्लस का 20 आएगा। फिर 20 का हम इसमें गुणा कर देंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1 0 ये लग जाएगा। तो ये आंसर निकल के आ गया। बहुत ही ईजी है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। उसके आगे दिया हुआ है -10 गुणे -10 गुणे -10। अगर संख्याएं गुणा में है और माइनस में है, और सम संख्याएं हैं तो प्लस में आ जाती हैं, अगर विषम संख्याएं हैं तो माइनस में आ जाती है। तो ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -10 का -10 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 100 गुणे -10। फिर इसका हम गुणा करेंगे 100 में हम -10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1000। ये आंसर निकल के आ गया। इसके आगे का देखिए, इसके आगे तीसरा दिया हुआ है, ये -2 है, ये -5 है। माइनस का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। -2 और -5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 गुणे 35, माइनस प्लस हो गया। प्लस को तो हम लिखेंगे नहीं। 10 में हम 35 का गुणा करेंगे तो 350 आंसर आएगा। उसके बाद है -8 गुणे +57 गुणे 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, 2 पार्ट में क्वेश्चन नहीं है। तो इस 0 का इस संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो ये किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी क्वेश्चन को उतार चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? 0। अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुना होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर ही 0 ही आएगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, ख नंबर। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, 1456 गुणे 625 -556 गुणे 625। यहाँ देखिए माइनस है और ये गुना में है, ये गुना में है। 2 पार्ट में क्वेश्चन को हो गया है, 2 पार्ट में बट गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसमें भी 625 ही, इसमें भी 625 ही माइनस के बाद। तो इस 625 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 625 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1456 माइनस 456। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप लोग बोर्ड मास के नियम से जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बोर्ड मास के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो इसमें कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ गुणा लगेगा। 1456 में
हम 456 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 इसका बाद 625 में 1000 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 होगा 3 गुना ये 3 जीरो लग जाएगा, तो ये इतना इसका आंसर निकल के आए। इसका ग नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे क्वेश्चन में फिर है -46। यहाँ पे प्लस में ये क्वेश्चन है तो यहाँ दो पार्ट में ये भी क्वेश्चन हो गया है, बट गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, 187 और 187 दोनों पार्ट में है तो 187 का हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 187 को जब कॉमन ले लेंगे, -187 कॉमन हो गया तो उसके बाद संख्या क्या बच रही है, -54। ये प्लस माइनस का गुना हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -46। तो इसको क्या करेंगे, -187 गुणे ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आ जाएगा, हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, 6 4 10 जीरो आएगा, एक हासिल लगा, 5 4 9 एक हासिल 10, यहाँ 100 आ गया। ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, -187 में माइनस हम 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 187 में गुना करेंगे तो 187 00, ये आंसर निकल के आएगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसके आगे का चौथा क्वेश्चन है, पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पे क ख करके दो क्वेश्चन दिया है जिसमें मिलान करना है, इसका आंसर भी इसी में है। तो सॉल्व करके मिलान करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके इसका मिलान करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का हम इसमें -2 में गुना करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो 3 दूना 6 कहाँ पे है, ये है -6। तो हम इसमें क्या करेंगे, -6 में इसका मिलान कर देंगे। उसके आगे क्वेश्चन दिया है -4 और -5 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20। तो प्लस का 20 जहाँ है वहाँ उसको मिलान करेंगे तो ये रहा प्लस का 20। उसके बाद है -6 × 4, तो 6 चौका 24, माइनस है तो माइनस में आएगा तो -24 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम -24 को मिला देंगे। 7 5 35, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस में रहेगा। और ये 8 है माइनस में और 3 भी है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 और माइनस माइनस हट जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 8 त्रिक 24 वो भी प्लस में, माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ है प्लस का 5 और माइनस का 3, तो 5 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया हुआ है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। इसका आंसर ये निकल के आ गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता देना। इसके आगे का क्वेश्चन है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनका -1 से गुणनफल आता है। तो इसका हम क्या करेंगे, क ख ग 3 क्वेश्चन है जो कि -1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो -37 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क का हम कर लेंगे -37, दिया हुआ है -37। तो -37 का है कि -1 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा। तो हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 37 निकल के आएगा। तो इसका गुणनफल प्लस का 37 होगा। उसके बाद ख नंबर दिया हुआ है, देखिए 49 है। तो 49 बोला है कि इसमें भी -1 का हम गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो -1 से हम जब गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल कितना हो निकल के आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो हो जाएगा -49। इसका आंसर 49 निकल के आएगा माइनस में। उसके बाद ग है, ग में है 0। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या से अगर 0 का गुणा होता है तो वो उसका आंसर माइनस में ही सॉरी 0 ही निकल के आता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो इसका आंसर 0 निकल के आएगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। इसके आगे दिया हुआ है, उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए। क ख ग घ करके है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। इसका मान ज्ञात करना है तो चलिए ज्ञात करेंगे। इसका हम यहाँ दिया हुआ 3 + 2 ×
ब्रैकेट के बाद है इंटू 7, तो हम 7 इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 7 प्लस 2 गुने 7, ये इसका आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये इसका तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है कोष्टक में 3 - 2 कोष्टक के बाहर है इंटू 6, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का गुणा 6 में करेंगे माइनस 2 का गुणा 6 में करेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना है, इतने में ही इसको आंसर बताना है। इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें इसका आंसर बताइए। तो यहाँ 3 × 6 - 2 × 6, ये इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए 8 नंबर इसका ग नंबर बताते हैं। तो इसका ग नंबर हो जाएगा माइनस का 8 दिया हुआ है और माइनस का 5, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 में और 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40, 8 × 5 = 40, ये आंसर निकल के आएगा। माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। चलिए इसका घ नंबर देख लेते हैं। तो घ नंबर देखिए क्या है, घ नंबर दिया हुआ 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या निकल के आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। दिया हुआ 3 ऋणात्मक, तो 3 ऋणात्मक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का चिन्ह, माइनस गुणे फिर माइनस गुणे फिर माइनस। उसके बाद दिया हुआ है पूर्णांकों को गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, एक क्या है, प्लस है, प्लस का चिन्ह करने पे, तो इसका गुणनफल चिन्ह क्या निकल के आएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणे फिर ये माइनस को हम उतार लेंगे, गुणे प्लस को उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, गुणे ये प्लस उतर निकल के आएगा, फिर माइनस प्लस का हम गुणा करेंगे तो माइनस। अभी ये आंसर इसका उत्तर निकल के आया है माइनस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को सपोर्ट करना, एक लाइक सब्सक्राइब करके।